भूत जो बीत गया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं, उसका भी नाश नाम जप से हो जाएगा। वर्तमान परम पवित्र हो जाएगा क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, और भविष्य उज्जवल हो जाएगा यदि हम नाम जप कर रहे हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अगर भजन नहीं है तो तुम्हारे सोचने से उन्नति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए भजन चाहिए। तो आप भजन करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा। एक काउंटर ले लो और खूब नाम जप करो। यही जब अधिक हो जाएगा तो तुम्हारी सोच बदल देगा, तुम्हें सांसारिक उन्नति भी प्रदान करेगा। कि केवल सोच से नहीं होगा, हमको तप करना पड़ेगा, हमको अपने प्रारब्ध को रौंदना होगा, हमको भजन के बल से उन्नति प्राप्त करनी होगी। तो भजन, नाम जप करो, राधा 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 राधा। शास्त्र श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, और अच्छा पवित्र भोजन पाओ, पवित्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब गंदा भोजन पाओगे, गंदा दृश्य देखोगे, गंदा व्यवहार करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, सोच उन्नति की करोगे तो कहाँ से हो पाएगा? पावर तो चाहिए ना, वो पावर भजन से होता है। तो आप भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, राधा राधा राधा। महाराज जी एक समाधान चाहिए था। महाराज जी एक तो है जो भजन किया, जैसे आपने जीवन भर भजन किया, एक है महाराज जी जो भजन नहीं करते और वो करोड़पति हैं। पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है, उनका पूर्व का तप और पुण्य है। वो उनको जिस समय उनका वो क्षीण होगा तो फिर क्या पता नाली के कीड़ा बने। महाराज जी क्या वो सुखी हैं? केवल धन हो? नहीं, बिल्कुल अशांत है। बाहर से भले वो पोजीशन बहुत उच्च कोटि की हो, आप देखो ना बड़े बड़े अधिकारी, आप देखो जब एकांत में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। सुख कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद भगवान से चित्त जोड़े बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाएं जब तक होती है तब तक सुख कहाँ है? अशांति है। अशांतस्य कुतः सुखम। हम तो देखते हैं कि गाड़ी है, बंगला है, तो ये कोई सुख है क्या? गाड़ी कोई सुख है? मकान कोई सुख है? एसी में बैठा जल रहा है, अंदर चिंताएं, शोक, उद्वेग, नाना प्रकार के विषाद उसको जला रहे हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा हुआ है तो फटे पुराने कपड़े में, लेकिन परमानंद में डूबा है। न पारमेष्ठम, न महेंद्र धिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। उसको कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। सच्चिदानंद भगवान से चित्त जुड़ा हुआ है तो बोले 7 जगह से फटी लगोटी है, फिर भी इंद्र बापुरो कौन, उसके लिए इंद्र बेचारा है। भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो धन या मकान या पद या प्रतिष्ठा कितने दिन? एक यहाँ बैठ करके बोले थे कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, मैं मरूंगा, सब कुछ छूट जाएगा, अब मेरे पास रह क्या जाएगा? अब कहा ठीक, ये ठीक तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया और सब कुछ किया तो लौकिक सामग्री है, लेकिन मरने के बाद ये सब छूट जाएगी। तो मरने के बाद न बिहारी जी का चिंतन किया, न हरि का चिंतन किया, तो तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से ऐसे। ये तो कोई सिखाता ही नहीं ना, ये तो अभी पता लग रहा है क्योंकि आपके पास आ रहे हैं और अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है बड़े भाग पाइप सत्संगा और विनय प्रयास होय भव भंगा। जब बड़े भाग्य उदय होते हैं तब संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होता है तो संसार का राग नष्ट होता है और भगवान से प्रीति होती है, भगवान के मार्ग में चलना होता है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब सत्संग, ये जो बातें आपके कान में पड़ रही ये तब सुनने को मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलती है। नहीं तो बस वही रुपया पैसा मांस मछली नाना प्रकार के गंदे आचरण, बोले बड़े मौज में है, बड़े मस्ती में है। ये कितने दिन की मस्ती? जब मृत्यु आएगी तुम्हारी सारी मस्ती को छिन्न भिन्न कर देगी। तो अगर कह दे क्या भजन करने वाले के ऊपर मृत्यु नहीं आती? शरीर को ले जाती है, लेकिन उसके पास जो खजाना है वो लोक परलोक हर जगह आनंदित रहता है। इसलिए भजन अत्यंत आवश्यक है। बिना भजन के किसी को शांति नहीं मिल सकती। वो शांति तुम्हें लगेगी थोड़ी देर के लिए। पर जी बाहर की धन से हम बाहर की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, बट आंतरिक शांति, आनंद या वो सुख की अनुभूति आंतरिक धन से प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक धन नाम है महाराज। बिल्कुल, ये है मृत्यु लोक। यहाँ क्या खुशी? 2 मिनट खुशी दिखाई दे रही, तीसरे मिनट महान विपत्ति तैयार है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमारा जीवन किस काम का? कोई सार्थक नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो और क्या? यहाँ लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो सब किस काम का? किस काम? गृहस्थी का पालन तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करना पड़ेगा। अगर नाम जप नहीं है तो ये केवल कर्म है, और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुण्य है तो सुख भोगना पड़ेगा, पाप है तो दुख भोगना पड़ेगा। और 2 प्रकार के कर्म सबसे बनते हैं। कोई कह दे कि हमसे पाप नहीं बन सकता, असंभव, असंभव। 2 प्रकार के कर्म बनते ही हैं, शुभ और अशुभ।
उसी से दो प्रकार के कर्म नष्ट होते हैं। जो नाम जप करता है, भजन करता है, ये अलग है, ये त्रिगुणातीत है। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके भगवान से मिला देता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का नाश होना चाहिए। तो अगर हम केवल गृहस्थी का पालन कर रहे हैं तो शुभ अशुभ का ही तो पालन कर रहे हैं। भजन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। भजन जरूरी है, नाम जप जरूरी है। जो नाम प्रिय हो तुम्हें राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप लो। उसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, केवल जबान हिलानी, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा। तो हमको कोई कहे कि ये नीच आदमी है तो कोई गलत थोड़ी कह रहा है। हम भी अपने अंदर से अपने को नीच मानते हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम किस काम के रह गए? किसी काम के नहीं रह गए। तो हम तो नीच हैं पर बहुत ऊंचे से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो दूसरों का मंगल हो रहा है, जो दूसरों को सुख मिल रहा है, वो भगवान से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा है। तो हम तो पहले कहते हैं हम नीच हैं, अधम है। अगर आपका मंगल हो रहा है तो भगवान से हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। वही मंगल भवन है, वही मंगल करने वाले, और उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं की बात तो बता रहे हैं। और रही दीनता की बात या दूसरों को सम्मान देने की बात, तो सब रूपों में हमारे भगवान आते हैं। हमारी ऐसी भावना है कि मेरे भगवान सब रूपों में आते हैं, तो सबको प्यार देना। अब हम बाबा जी क्या दे सकते हैं? हमारे पोषण के लिए तो आप लोग देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या? यही बचा, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबको दुलार देना। इसके बाद अब जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा उसे प्रेमानंद दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर हरा चश्मा है तो हरा दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा, पीला है तो पीला दिखाई देगा। लेकिन भगवान के हैं, ये बात पक्की है। बहुत बड़े भगवान हैं और उनकी शरण में है तो उसी का आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये बच्चा जिसका जैसा भाव है वैसा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जैसे हमारी भावना होती है वैसा हमको दिखाई देता है। और ये एक अरबपति का छोटा बच्चा भी अमीर। हाँ, तो इसी ठसक में हम बोलते हैं और कोई बात थोड़ी। भगवान के हैं, बस इसी बात से हम बोलते हैं। हमारा वृंदावन, हमारे प्रिया जो हमारे बिहारी बिहारिन जो, और इसकी चर्चा कोई भी कर सकता है कि जो अधिकारी हो उससे कर सकते हैं, अनाधिकारी से इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। और उसी का चमत्कार आप देख रहे हो, और तो कुछ नहीं है। अंबर गुप्ता जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इच्छाओं सीमाओं में कैसे बांधे रखें इच्छाओं? देखो, जब तक भजन नहीं होता तब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, और जब तक अज्ञान देहाभिमान बना रहता है तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। अगर इच्छाओं का त्याग तो कामना का त्याग, वासना का त्याग वो अज्ञान का त्याग होने पर होता है। जब तक मैं देह हूं ये अज्ञान बना रहेगा, तब तक कामनाएं बनी रहती है। जब हम निरंतर भजन का अभ्यास करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में सद्वासना उठती है। सद्वासना भगवत प्राप्ति, प्रियालाल से मिलने की इच्छा, प्रियालाल के प्रेम में रोने की इच्छा, प्रियालाल के निरंतर भजन की इच्छा। असद्वासना शरीर के भोगों की इच्छा, धन की इच्छा, मकान की इच्छा, उन्नति, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, ये इच्छाएं मलिन हृदय में होती हैं। तो हमको अगर इच्छाओं पर शासन करना है तो हमें भगवान नाम जप करना है। अधिक से अधिक नाम जप करो, पवित्र भोजन, सत्संग श्रवण करो, शास्त्र स्वाध्याय, नाम कीर्तन। अभी देखो तो कुछ समय बाद आपका हृदय अपने आप मलिन वासनाओं से हटने लगेगा। पर इसको दीर्घ काल तक, लंबे समय तक करे, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, लाभ हो रहा है पर दिखाई ना दे तो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं हमको घसीटती रही है। तो हो सकता है ये सब करने पर भी हमारे अंदर ऐसा लगे कि अभी कामनाओं का त्याग नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस चालू है। वो धीरे धीरे आपको निष्काम कर देगा। आकाश चतुर्वेदी जी, जबलपुर। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कैसे जाने कि कर्ता भाव समाप्त हो रहा है या नहीं, इसका क्या लगता है? जब पेट भरता है तो हमको किसी दूसरे से पूछना पड़ता है क्या कि हम कैसे जाने हमारा पेट भर गया। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कर्ता भाव का लय हो गया। कर्ता भाव हमीर को तो अनुभव होगा, अनुभव गम में भजे जय संता, वो तो अपने को अनुभव में आएगा। जब कर्ता भाव चला गया तो आप देखोगे आप कठपुतली की